Rejoice! Ha! We're going to dance and praise Him. Ha! Because we're more than a conqueror. We're here of His kingdom. And we're filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Woo! So get ready yourself. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का फिर से टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। रीग्रा बोसा कयरा बो शेके डराबा, लीग्रा बो सेके रीग्रा बासा कयरा बो दो सोन सेके डराबा और राबा सेके। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। रीग्रा बो सेके इस महीने के लिए। रीग्रा बो सेके डराबा, ये साल है हमारा तैयारी का। रीग्रा बो सेके डराबो दो सोन सेके डराबा और राका सीके डराबो। अपने आप को तैयार कर रहे हैं हर एक चीजों के लिए। रीग्रा बास सेके डराबा और राबा सेके डराबो दो सोन। यह महीना हमारा अनुग्रह का। रीग्रा बो सेके डराबा और रीग्रा बास सीके डराबो सा कयरा बास सीके डराबा ओ राबा सेके डराबो शा कयरा बांदे सेके जीके डराबो सेके डराबा ओ रीग्रा बासा कयरा बो सेके डराबो सेके ओ राबा सा कयरा बांदे सेके लीग्रा बो सेके रीग्रा बो सेके डराबा ओ राकसा कयरा बो सेके डरा बांदे सेके डराबा ओ रीग्रा बास सेके डराबो दो सोन से अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा के प्रार्थना कीजिए। और राबा से आने वाले वचन के लिए रीग्रा बो सेके डराबा अपने आप को तैयार कीजिए। और राका सीके डराबो सेके रीग्रा बो सेके डराबा और रीग्रा बास सीके डराबो दो सोन सेके डराबो शेके डरा बांदे सेके डराबा और राबा सीके डराबो शा कयरा बांदे सेके डराबो शेके डराबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम खोए हुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम वचन खोलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों का प्रकाश उन सब के हृदय में चमकेगा जिन तक हम सुसमाचार लेकर जाएंगे, और वह सुसमाचार उन तक आशा, विश्वास और पिता के प्रेम में आश्वासन लाएंगे, उनके दिमागों से शैतान के हर प्रभाव को तोड़ते हुए। और हम घोषणा करते हैं कि हर हृदय समर्पित है और इस जीवन के सुसमाचार के लिए खुला हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे सुसमाचार के लिए। ओ राबा से के रबो शे के जी के रबा बांदे से के रबो शे के रबा लीग्रा बो से के रीग्रा बासा का ये रबो से के जी के रबा बांदे से के रबा ओ राबा सी के रबो से के जी के रबो शे के रबा बांदे से के रबा ओ राका सी के रबा बांदे से के लीग्रा बो से के रबा बांदे से के रबा ओ राका सा का ये रबो से के रे का बो से के रबा दो सोन से के रबो से के रबा ओ राबा से के रबा दो सोन से के रबा। परमेश्वर के वचनों का प्रकाश उन सब के हृदय में चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। और राका से के रबो से के रीग्रा बो सा कया और रीग्रा बासी के रबो से के रीग्रा बो से के रबा लीग्रा बो से के रबो दो सोन से के रबो से के रबा और राका से के रबो राबा से के रबो दो सोन से के रबा और रीग्रा बासी के रबो दो सोन से का लीग्रा बो शा कया रबांदे से के रबा और रीग्रा बासी के रबो से के जी के रबांदे से के रबा और रीग्रा बासा कया रबो से के रीग्रा बो
se que rabo saka o rigraba si que rabo se que rabande se que ligrabo se que raba o raba se que rabondo son se que rabo se que rabande se que raba o raba se que rabondo son se que rabo se que rabondo son se que raba o raba se que rabondo son se que rabo se que rabande se que raba o raba se que उनके पास आशा विश्वास आ रहा है रिग्राबो से के रबा लिग्राबो से के रबांदे से के रबा और राका से के रबो से के रबो शाका ये रबांदे से के रबा लिग्राबो से के रबांदे साका ये रबो से के रबांदे से के रबा और रिग्राबा से के रबोंदो सोन से के लिग्राबो साका ये रबो से के रबा और रिग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबा और रिग्राबा से के रबो से के विश्वास में मजबूत होते जा रहे यीशु मसीह के नाम में और राका से के रबो से के रिग्राबो साकाया और रिग्रा का सीकरा रबो से के रबांदे से के रबा लिग्रा का सीकरा रबो से के रिग्रा बो से के रबांदे से के रबा और रिग्रा बासा का ये रबो से के रिग्रा बो से के रबो से के रबा और रबा से के रबोंदो सुन से के रबो से के रबोंदो सुन से के रबो से के रबा और रबा से के रबोंदो सुन से के लिब्रा माइन से के रबोंदो सुन से के रबा और रबा से के रबोंदो सुन से के रबा उनके दिमागों से शैतान के हर प्रभाव को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में और रबा से के रबोंदो सो हम घोषणा करते हैं रिग्राबो से के रबोंदो सुन से के रबो से के हर एक हृदय समर्पित है यीशु मसीह के नाम में और रबा से के रबोंदो सुन से के रबोंदो सुन से के रबा और रिग्राबा सी के रबो सा का ये रबांदे से के रबो से के रबा लिग्रा का सी के रबो से के रबांदे से के रबा और राका सी के रबो से के रिग्राबो से के रबांदे से के रबो सा का या और रिग्राबा सी के रबोंदो सुन से के रबा लिग्रा बासी के रबो से के रिग्रा बो से के रबासा का या और रिग्रा का सी के रबो से के रबांदे से के रबो से के रबा और रिग्रा का सी के रबो सा का या रबांदे से के रबो से के रबा और रिग्रा बासी के रबोंदो सुन से के रबो सा का या रबांदे से के रबा ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो धन्यवाद देते परमेश्वर राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु के परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए आज के समय के लिए परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक तक परमेश्वर सुसमाचार पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में वो धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। We are the chosen generation. Hey, hey, ha. We are the chosen generation. God for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Hey, 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 hey. Whoa, whoa, whoa. I know who I am. Sing, sing, sing. Whoa, I know who I am. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God
says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. Sing. I know who I am. Hey. I know who I am. I know who I am. I am holy. I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. Hey, I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. They go for me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. I'm a wonder. Doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Hallelujah! Say I know who I am. I know who I am. Glory! हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है स्टीव और रैप्सोडी टाइम रियलिटी टाइम। आज का संदेश है हृदय के सामने दिमाग। परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा से प्रत्युत्तर दो। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 में, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। आपके मानवीय आत्मा का महत्व काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपका आत्मा है जो परमेश्वर के साथ जोड़ता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन 9 से 10 के अनुसार आप अपनी आत्मा अपने हृदय से विश्वास करते हैं। यही कारण है विश्वास करना जरूरी है। आपने देखा, विश्वास आपके मन या दिमाग का उत्तर नहीं है, ये परमेश्वर के प्रति आपकी आत्मा का उत्तर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस अध्याय 2 वचन 11 में हम विश्वास के उत्तर का उदाहरण खोजते हैं। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा जो लंगड़ा था, उठ और अपना बिस्तर ले और अपने घर जा। उस व्यक्ति ने तुरंत ही वचन पर किया और चमत्कार को पाया, परंतु वो तो लंगड़ा था, फिर कैसे खड़े हो गया? इसे समझिए, ये मनुष्य का शरीर था जो लंगड़ा था, ना कि उसका आत्मा। तो एकमात्र तरीका जिससे वो खड़ा हो सकता था वो यह कि वो अपने आत्मा से उत्तर दे। प्रभु का धन्यवाद कि उसने वहां पर दलील नहीं की, परंतु अपनी आत्मा से काम किया, स्वामी के निर्देश के ऊपर।
और आज हम इस गवाही से उत्साहित हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं, परमेश्वर से कुछ ग्रहण करने की कोशिश में। जो वो नहीं समझ रहे हैं यह वह है कि वो बाहर से काम करते हैं और ये काम नहीं करेगा। जो परिणामों को पैदा करेगा वो आपकी आत्मा का उत्तर है, आपके दिमाग या शरीर का नहीं। जब आप वचन के ऊपर अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं, वो परिणामों को पैदा करेगा। यही बात यीशु ने मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दैट वाज सो वंडरफुल। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 23 और रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से 10। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और अपने हाथों को सर की ओर उठा सकते हैं और मेरे पीछे कह सकते हैं, मैं हर चीज से दूर होती हूँ जो परमेश्वर के अनंत और भरोसेमंद वचन के ऊपर खड़े होने से विचलित करते हैं। मैं घोषणा करती हूं कि मैं मसीह यीशु में विजयी और सफलता हूं। उसके बावजूद जो मैं देखती हूं, सुनती हूं और महसूस करती हूं, मैं घोषणा करती हूं कि मैं वह हूं जो परमेश्वर कहता है मैं हूं। मेरे पास वह है जो परमेश्वर कहता है मेरे पास है। मैं वह कर सकती हूं जो वह कहता है मैं कर सकती हूं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये समय एक्शन पॉइंट जानने का। तो आज का एक्शन पॉइंट है, अभ्यास करिए और मनन करिए हमारे आरंभिक वचन को, जो है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग और माइंड अनलॉकिंग चीजें आने वाली है। यीशु मसीह
बड़ी गजब की बात हो गई। अरे लपेटू क्या हुआ, बोल भाई क्या हुआ। किसी ने लपटा दिया क्या तुमको? अरे ना बाबा, ऐसा ना, हमारी पड़ोसन पता है, कौन? पड़ोसन? हमारी पड़ोसन चंपा, उसको भूत पकड़ा है। हाँ, उसको बड़ी भूत पकड़ गई है। अरे वो जो तेरे घर के बाजू में रहती है। हाँ। अरे क्या बात कर रहे लपटुआ? अरे भाई मजाक मत करो तो। वो तो खुद एक भूत है, उसको कैसे एक भूत पकड़ लिया भाई? अरे ना बाबा, तू देखेगा ना तो फिर चला, तू चला 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 चला, तुम चला घर अरे हाँ चल, रुको ना, चल रहे हैं। चलो जल्दी चलो जल्दी। चल 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 चल। भाई पहले मैं जाऊंगा। हाँ लपेटू निकलना भाई, तू ही तो लाया था हम लोग को। अरे भाई मैं क्यों जाओ, तुम लोग जाओ, मैं देखा हूं अंदर नहीं क्या हो नहीं रहा है। नहीं कौन है? नहीं अरे पहले जाओ आप हो भाई, आप पहले जाओ। सबसे पहले भाई नहीं, नहीं, हक्का, हक्का जा, हक्का जा। नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला अक्का भाई, है। अक्का भाई प्लीज ना देखना जाना भाई, देखना एक बार भाई। देखना। अक्का भाई जल्दी ध्यान से, अक्का भाई। ये भाई ये तो सच में उसको भूत पकड़ा यार। क्या करें? अरे मैंने भी वो देखा झाँक के, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने मेरे आंखों के सामने देखे। तो अभी क्या और मैं कर ना सकते एक पास्टर को जानता हूँ हैं? जो इसका समाधान हमें दे सकते हैं। माँ जी हम जानते हैं एक पास्टर को जिनको हमने बुलाया भी है, वो आ ही रहे हैं रास्ते में, जो आपकी बेटी को ठीक कर सकते हैं, अगर आप हमें अंदर आने दोगे तो। ओके हम बुलाते हैं उनको, रुक मैं उनको बुलाता हूँ। अरे चल हम भी हाँ, जाते हैं चल, ना, चल, फिर चल चला भाई, जा। चल, चल भाई, चलेगा चल। पिता परमेश्वर इसके अंदर से मैं शैतान को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आउट फ्रॉम हर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। ये इसी वक्त चंगी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद। हेलो, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका हमने बहुत प्रारूप बदल दिया। मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद आपकी फीडबैक्स के लिए, धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए, जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को और बेटर बना पाएँ। जैसा कि आपको पता है आज से इस प्रोग्राम का नाम भी बदल गया और वो है तूफानी और ज्ञानी थीम्स। और ये जो हमारा सेगमेंट उसका भी नाम बदल गया। मुझे विश्वास है आपने बाकी सेगमेंट का भी आनंद लिया है। ध्यान है कि आप अपने टैलेंट हमें भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके टैलेंट को शोकेस करने में। तो आज का जो हमारा ये सेगमेंट है उसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। और इसमें हमने टॉपिक्स को चूज करना शुरू किया। इस बार से प्रारूप जैसा बदला कि हर बार हम एक विशेष टॉपिक पे लेके बातचीत करेंगे और अगली बार का जो टॉपिक है वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे आपके लिए, ताकि आप उससे संबंधित अपने सवाल पूछ पाएँ। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और जिसके विषय में बहुत सौ के पास बहुत सारे सवाल हैं। हमारे पास सवाल बहुत सारे आए हैं, बट हम सारे सवालों को तो आज नहीं ले पाएंगे। बट हमने कुछ 6 सवाल चुने हैं जिनका हम जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप बाकी जवाबों को ढूंढ पाएंगे। ध्यान है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, पर हाँ आप अपनी एक गाइडलाइन बना सकते हो कि ओ ऐसा हुआ है तो ये जवाब ऐसा था, तो मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे पास सेट पर हैं आज 2 लोग और मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरे लेफ्ट हैं संदीप, तो संदीप के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू संदीप के लिए। और मेरे राइट साइड हैं केविन, तो हम केविन के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू केविन। और केविन ने लगता है कि जो ऐड था तूफानी उसी में जाके अपने बाल सेट कराएं। आप देख सकते हैं पर्वत जैसे ही लग रहे हैं कि इधर से ब्लोअर इधर से ब्लोअर और बिल्कुल सेट करा के आए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने सवालों को शुरू करने वाले हैं, तो हमारे पैनलिस्ट हमारी हेल्प करेंगे और शुरू कर सकते हैं सवाल। पहले भी कुछ महामारी बीमारियों के लिए वैक्सीन्स आए थे और लोगों ने लिए थे, जैसे कि पोलियो, BCG एक्सेट्रा। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। तो इस बार ये भी एक वैक्सीन है, तो इसे हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? That's nice. और अच्छा सवाल है। ओके। और हमारा दूसरा सवाल है, एज बाइबल सेज वी शुड फॉलो ऑल रूल्स मेड बाय द हायर अथॉरिटीज, किंग्स। सो गवर्नमेंट हैड मेड रूल्स दैट वी हैव टू वेयर मास्क, बट वी नो वी शुडंट। सो आर वी गोइंग अगेंस्ट बाइबल? ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। सो हमारा तीसरा सवाल है, एवरीवन दीज डेज
are anticipating the vaccine for COVID-19. Most of the people trust the vaccine and want to get their families vaccinated ASAP. But not many know the truth about this pandemic. Are the vaccines safe? And if no, then how do I warn the people I know about it? Okay, beautiful. May I have the next 3 questions here? नेक्स्ट क्वेश्चन आर सर, लोग बोलते हैं कि वैक्सीन सही है, मास्क भी सही है एंड सोशल डिस्टेंस भी, क्योंकि उसकी वजह से कोरोना स्प्रेड नहीं हो रहा है, और जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया वहाँ केस बढ़ गए हैं। सर, तो हम उन्हें क्या आंसर दे सकते हैं स्पेशली अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में? अगर हमें कोई वैक्सीन देने आए और बोले कि इट्स वेरी यूज़फुल एंड कंपल्सरी, तो हम उनसे क्या बोल सकते हैं जिससे वो लोग हमें वैक्सीन ना दें? और जो मेरे पास अगला सवाल है, आई नो दैट फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन हैव mRNA and should not be taken. How should I know what vaccine are being used in India, and how do I recognize the difference between regular vaccine and the mRNA vaccine? ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स सी कि सबसे पहले जो सवाल पूछा कि पहले भी महामारियां आई थी, पोलियो आया था, उसके लिए भी लोगों ने वैक्सीन ली थी, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। तो पहले तो आपको हिस्ट्री को ढंग से चेक करना पड़ेगा, और गूगल देवता पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि गूगल देवता को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा चुका है। पहली बात तो वैक्सीन का कोई भी प्रूफ नहीं है किसी भी वैक्सीन का कि किसी भी वैक्सीन की वजह से कोई भी महामारी रुकी। तो जो आप मीडिया में सुनते हो कि पोलियो की वैक्सीन की वजह से पोलियो की महामारी रुकी या किसी वैक्सीन की वजह से कोई महामारी रुकी, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं। इट विल शॉक यू। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि वैक्सीन्स हैव बीन इफेक्टिव। पहली बात, बिकॉज वैक्सीन अंडरस्टैंड व्हाट द वैक्सीन्स आर। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स आर लाइक अ मॉक टेस्ट। वैक्सीन इज लाइक अ सिमुलेशन एक्सरसाइज। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन के अंदर खुद बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, और वो उनका फंडा क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है कि वो हम पहले से ही आपकी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान है कि वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे इट इज योर बॉडी विच फाइट्स बैक अगेंस्ट द बैक्टीरिया विच कम अगेंस्ट योर इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड व्हाट वैक्सीन्स आर। तो जो हमें कहा जा रहा है, दुनिया में बताया जा रहा है दवाई है, वो वैक्सीन दवाई नहीं है। पहली बात, वैक्सीन आर a sample of the bacteria itself. Anybody will tell you that, and nobody can deny what I'm telling you right now. हर आदमी आपसे एग्री करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो वैक्सीन आर लाइक मॉक इंटरव्यू। वैक्सीन कैरी दी बैक्टीरिया इन इटसेल्फ। इसमें खुद ही वायरस है, खुद ही बैक्टीरिया। तो जब आप कह रहे हो कि वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जहाँ पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, हजारों। इनफैक्ट वो आदमी जिसने वैक्सीन बनाई थी खुद साइड इफेक्ट से मर गया। इट्स नॉट अ जोक, जाके पढ़िए। जिसने खुद पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, जिसने जो वैक्सीन का निर्माता था, वो खुद आदमी वैक्सीन से मर गया। तो जब लोग कह रहे हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं, वो मीडिया ने आपको बताया नहीं, पर वैक्सीन के हजारों साइड इफेक्ट हैं, सैकड़ों साइड इफेक्ट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मान लेना कि वो वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन अपने आप में एक स्कैम है कि जब एक बैक्टीरिया ही उसके अंदर है तो कैसे आप कह सकते हो वो दवाई है। वैक्सीन कोई एंटीबायोटिक नहीं है। वैक्सीन में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी पे अटैक करता है। तो अब सवाल ये आता है कि बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें डालने का है। चलिए मैं मान लेते कि बैक्टीरिया डालने का भी है। किसी भी बैक्टीरिया को स्टडी करने में सालों लग जाते हैं। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने हमें ये नहीं बताया है कि जो कोविड-19 है वो आखिर है क्या। ये सार्स फैमिली का है, इस बैक्टीरिया के अभी भी आप अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अभी भी यही नहीं पता है कहाँ से लीक हुआ है। अभी भी WHO की टीम चाइना गई थी, उन्होंने कहा वो यहाँ से लीक नहीं हुआ। अभी तो उन्हें लीकेज ही नहीं पता, तो ओरिजिन बैक्टीरिया क्या पता है। अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं कह पाया है कि ये इस बैक्टीरिया, इस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी भी जो टेस्ट है वो दिन ब दिन क्यों बदलते जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो क्या खोज रहे हैं। उन्हें बैक्टीरिया की ही जो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पता है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि कोई कह रहा है कि हम ये वैक्सीन क्यों लें, क्यों नहीं लें। सिंपल, वो वायरस ही अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। वो वायरस क्या है जो वायरस ये लोग कह रहे हैं कोरोना है, वो कोरोना एक बहुत बड़ी फैमिली है, इट्स अ बिग फैमिली। तो इसलिए उनको कोविड-19 का है। तो ये एक पेंडेमिक है, पर ये पेंडेमिक एक्चुअली प्लैंडेमिक है, जिसको प्लान किया गया है,
जिसमें पॉपुलेशन रिडक्शन उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी हैपनिंग है, यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो पहला सवाल का मुझे विश्वास है हम कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, मत सोचेगा नहीं हुआ, बहुत साइड इफेक्ट हुआ। फिर दूसरा है कि हायर अथॉरिटीज़, पहली बात तो आपको समझना है कि इस समय हायर अथॉरिटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ की जा चुकी है। जो हायर अथॉरिटीज़ आपसे करने को कह रही हैं उनके ऊपर भी दबाव है, स्टेट कैप्चर हो चुका है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, ये सब मिल के विश्व की सरकारों पर प्रेशर डाल रहे हैं। इनसे ऐसे ऐसे लॉ साइन कराए जा चुके हैं बिना पढ़े, जो इनको भी नहीं पता, क्योंकि किसी को नहीं पता था कैसे तैयारी करनी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सरकारें भी खुद दबावों में, सरकारें खुद दबावों में। और फिर जैसा आपने कहा कि वो सरकारों की सुनो, सरकार को भी पता है वो दबाव में, पर क्योंकि सरकार साइन कर चुकी है, सरकारें हमें आके बता नहीं पा रही। यही कारण कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे लीडर्स बोल्ड हो जाएं और ये जो उनके ऊपर अपहरण की स्थिति बना दी गई है, स्टेट कैप्चर की स्थिति बना दी गई है, उससे बाहर निकल आए। हमें सरकारों की सहायता करनी, क्योंकि जो प्लानिंग उन्होंने की थी, यही कारण है कि लॉकडाउन खुल गए, क्योंकि सरकारें हिम्मत कर रही हैं, पर उन पर बार बार दबाव बनाए जा रहे हैं कि हम तुम्हारी इकोनॉमी को नष्ट कर देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय यू, वी विल डू दिस, ब्ला 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 ब्ला। दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. So first of all, you understand that it is not from the government. Governments are being used against their own people. So understand what is happening. It's not a conspiracy theory. This is the conspiracy. This is why we are calling it pandemic. So जब आप कह रहे हो कि क्या हम बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल आप नहीं जा रहे हो बाइबल के खिलाफ, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अगर आपको याद हो यीशु मसीह और पिलातुस के बीच की बात, क्योंकि आपने बाइबल ली, इसमें बाइबल का एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है मुझे, कि पिलातुस ने पूछा यीशु मसीह से कि मेरे पास तुझे रखने का अधिकार और छोड़ने का अधिकार है, तो यीशु मसीह ने कहा तेरे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अधिकार पिलातुस यीशु पर लगाने की कोशिश कर रहा था, वो अधिकार पिलातुस के पास था ही नहीं, जबकि पिलातुस खुद अधिकारी था। अगर आपको याद हो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय यीशु मसीह ने कहा दिस इज योर टाइम, पावर ऑफ डार्कनेस, ये तुम्हारा समय अंधकार की ताकत है। तो यीशु मसीह ने इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो समय आ गया था जब यीशु मसीह को पूरी दुनिया के लिए अपनी जान देनी। सुन रहे हैं? नहीं तो अगर आप जाके पढ़े यीशु मसीह और अधिकारी को, तो कितनी बार भिड़ंत हुई, शास्त्रियों से, सदूकियों से। उसने सब्त के दिन लोगों को चंगा किया और सदूकी उसके पास आ गए, फिर उसके चेले फल तोड़ के खा रहे थे। तो यीशु और अधिकारियों का कन्फ्रंटेशन तो हमें पता है। तो जब हम बात करते हैं कि अधिकारियों की सुनो, उसी अधिकार की हम बात करते हैं जो अधिकार उचित है। मेरा सवाल है, अगर कल सरकार आपसे आके कहे कि ये बंदूक लो और अपने पड़ोसी को मार दो, आप क्या कहोगे? क्या यही सवाल आपके पास होगा? क्या आप मुझसे पूछने वाले हो सवाल? आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है। चाहे कोई भी आपसे आके पड़ोसी आके बंदूक मार, आप नहीं मारने वाले। तो यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये हम सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सरकारों की सही और गलत सोचने की शक्ति छीनी जा चुकी है या कॉम्प्रोमाइज की जा चुकी है। सो दे आर नॉट टेकिंग राइट डिसीजन, नॉट दैट दे डोंट वांट टू टेक द राइट। सो वी आर नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट्स, हम सरकारों पर दोष नहीं लगा रहे हैं। विश्व की सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, बट दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम दीज कबाल, फ्रॉम दीज पीपल, इन सब से वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। फिर अगला सवाल है कि हर आदमी इन दिनों वैक्सीन का एंटीसिपेशन कर रहा है। फिर से हर आदमी, आपको इस सूचना कहाँ से मिली? मीडिया से। तो ये जो आपका सवाल बेस्ड है वो मीडिया की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। किसने कहा आपसे? मैं आपको मीडिया की खबर दिखा सकता हूँ, मुंबई की बता सकता हूँ। मुंबई में जब वो वैक्सीन के लिए उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे, पूरी मुंबई से एक भी वॉलंटियर नहीं गया। लोग इनफैक्ट अपोज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता लग रही है कि ये गलत है। पहली बात तो वैक्सीन की सच्चाई लोगों को पता रही कि वैक्सीन दवाई नहीं है। वैक्सीन क्या है? एक मॉक इंटरव्यू है, सिमुलेशन एक्सरसाइज है। वायरस आपके बॉडी पर आने से पहले अटैक किया जा रहा है। अब यहीं पर परेशानी शुरू हो जाती है कि वो लोग जो बना रहे हैं उनका चरित्र क्या है। वो लोग जो बना रहे हैं उनका चरित्र क्या है? क्या पता वो इसका फायदा उठा के कुछ और भी डाल दें, क्योंकि इंसान की दुष्टता के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जब एक वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है उसमें सालों लगते हैं, और यहां पर बहुत जल्दी ला दी गई। किसने कहा? और मैं कहता हूं अगर वैक्सीन की बात थी तो एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं आई अभी? मलेरिया की वैक्सीन क्यों नहीं आई अभी? और इसकी आगे क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, प्योर कॉन्स्पिरेसी। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहिएगा कि हर आदमी वैक्सीन लेना चाहता है, जल्दी जल्दी करना चाहता है। तो वैक्सीन आर नॉट सेफ। वैक्सीन है वायरस,
सो व्हेन यू आस्किंग मी वैक्सीन्स आर सेफ और नॉट, आई एम टेलिंग यू व्हाट आर वैक्सीन। वैक्सीन्स आखिर है क्या? वैक्सीन के अंदर वायरस है, तो वैक्सीन सेफ है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते और अगर इस बात को कोई झुटला दे तो मैं बताने को तैयार हूं। वैक्सीन के अंदर वायरस है, वैक्सीन के अंदर वायरस है, और वो क्या कहने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन से हम आपकी बॉडी को इम्यूनिटी तैयार करें, पर बॉडी फाइट बैक करेगी। ये तो वही है कि कोई कहे तुम 40 साल बाद मरोगे, आज हम तुम्हें मरने की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, आप कहोगे हाँ लाओ बंदूक करवाना चाहेंगे आप? हाँ, कि भाई तुम 40 साल बाद मरोगे, आज प्रैक्टिस कर लो। वही है वैक्सीन की, वायरस कल आएगा, आज ला रहे क्यों? और अगर मेरी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर पाई तो गया मैं, क्योंकि उसकी अब वैक्सीन तो वैक्सीन है नहीं, अब उसकी दवाई क्या है फिर? क्योंकि वैक्सीन ने, चलिए आपने वायरस मेरी बॉडी में लाया और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया और मैं बीमार हो गया। अब मेरा सवाल यह कि दवाई कहां है? क्योंकि वैक्सीन तो दवाई है ही नहीं, वैक्सीन तो दवाई है ही नहीं। तो अगर वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट है तो उसकी दवाई तो बताओ भी, दवाई क्या है? और जबकि उसकी दवाई है, पर क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी है, जो उसकी दवाई है वो भी लोगों को नहीं बताई जा रही। तो आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट डॉक्टर्स ये सारी चीजें कह रहे हैं। सो अब आप ही डिसाइड कर सकते हो वैक्सीन सेफ है या नहीं। वैक्सीन के अंदर वायरस है, मैं आपको सच बता रहा हूं, सही? और उसमें केवल ये वाला वायरस नहीं, और भी बहुत सारे वायरस हैं, पढ़ लीजिएगा जाके, सही है? अगला है कि हाउ डू आई वांट द पीपल टू आई नो अबाउट इट। सिंपल, जैसे ध्यान रखिए, हर बहुत जिंदगी चुनावों पर आधारित है। आप चुनते हो कि आपको क्या मानना है, क्या नहीं मानना। और ये अंत के दिन है, बाइबल बताती है अंत के दिनों में बहुत से लोग झूठ को सच मान के जीने लगे। तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप सच्चाई जान सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम आपके पास आ रहा है, आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक ले जा सकते हो, आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो आपको मिल जाए। केवल मैं अकेला नहीं हूँ, हम अकेले नहीं है, पास्टर क्रिस ने बताया, और बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो उसके विषय में बता रहे हैं। हम अकेले नहीं है जो सच को जानकर बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है मैं इसका भी जवाब दे पाया। फिर चौथा है कि अगर हमें कोई वैक्सीन देने आए और बोले कि बहुत यूजफुल कंपल्सरी, तो हम उनसे क्या बोल सकते हैं कि वो हमें वैक्सीन ना दे? सिंपल, उनसे बोलो कि वैक्सीन के अंदर कौन कौन से वायरस है मुझे जानने का है। लिख के दो कि वैक्सीन से मेरे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कोई क्या डालता है, आपको लीगली अधिकार है, यह आपका मानव अधिकार है कि आपकी बॉडी में आपकी इच्छा के बिना कुछ भी इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इज इक्वल टू रेप, कि मेरी इच्छा नहीं है, आप मुझे मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करो, दैट्स इक्वल टू रेप। इज दैट सीरियस अकॉर्डिंग टू मी? हाउ कैन यू इंसर्ट समथिंग व्हिच आई डोंट वांट? And I have all the right to know what is inside. Give me scientific formula. मुझे इसका साइंटिफिक फॉर्मूला लिख के दो, और मुझे लिख के दो कि जब मेरी बॉडी में जाएगा कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। उल्टा वो हमसे साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसका इंपैक्ट हो गया तो वो लोग लायबल नहीं है। पर मेरा सवाल है कि मैं क्यों, अगर आपके पास, अगर आपसे कहा जाए प्लेन, आप एक प्लेन में बैठे हो और पायलट कहे आज हमारा प्लेन 75% सही है, आप कहोगे मैं जा रहा हूं उतर की। मैं तो कहता हूं अगर वो कहे 99% भी सही, आप कहो भाई 1% खराब है, मैं जा रहा हूं उतर की। अगर आपके पास कोई 500 रुपए का नोट लाया, ये 99% जेन्युइन, आपको इसका मतलब बेकार है, आप नहीं लोगे उसको। तो ये एक छलावा है जो हमारे दिमागों पे चलाया जा रहा है कि अरे नहीं ये 99% सेफ है, पर वो 1% सेफ नहीं है, और मुझे अधिकार है कि मैं अपने आप को उससे दूर कर सकूं। ये आपका अधिकार है, अपने अधिकारों को जानिए, केस कीजिए जाके, आप केस कर सकते हो। तो हिम्मत मत हारिए कि हो कि नहीं आप असहाय हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट्स खुद चाहती हैं आजकल की नागरिक उठ के इसके खिलाफ लड़े, क्योंकि गवर्नमेंट्स नहीं लड़ पा रही। मैं आपको बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट्स की सहायता कर रहा हूं वो खुद फंस चुकी, प्रेज द लॉर्ड, इन डकैतों के हाथों। समझ में आ गया? इनको मैं डकैत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग बोलते हैं, अब ये लोग बोलते हैं, ये लोग इनकी क्या क्वालिफिकेशन है जो बोलते हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छे साइंटिस्ट से पूछोगे आपको बता देगा कि वैक्सीन सही है। मैंने आपको बता दिया वैक्सीन में वायरस है, तो वैक्सीन दवाई नहीं, वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्या वैक्सीन सही है मुझे नहीं पता, आप अपना निर्णय ले सकते हो। मास्क भी सही है, मास्क भी सही है, किसी भी अच्छे डॉक्टर जाके पूछिए वो आपको बताएगा मास्क सही नहीं है। कैसे आप बोल सकते हो मास्क सही है? और फिर वही है कि मास्क का जो पोर साइज है, बैक्टीरिया का जो पोर साइज है, वायरस का पोर साइज है, वायरस का पोर साइज मास्क के पोर साइज से 3 गुना कम है। तो मास्क से कैसे बच रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद जब आप मास्क लगाते हो तो लंबे समय तक मास्क लगाते हो, आपके फेफड़ों पे प्रेशर आता है,
इट्स अ नोन थिंग, पर ये वो चीजें बताई नहीं जा रही क्योंकि मीडिया को खरीदा जा चुका है, सरकारों पर दबाव है। तो ये वो समय है कि हमको खुद ही अपने निर्णय लेना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई बहुत दिनों तो ना छुए तो आपको मेंटल प्रेशर होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स को रिलीज नहीं करती ताकि आप प्रेम महसूस करो, और ये उनका एक अलग फंडा है ताकि लोग सुसाइड ज्यादा करें। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ताकि लोग सुसाइड करके मर जाएं, पब्लिक खत्म हो जाए। 2030 तक वो चाहते हैं केवल 15% लोग ही दुनिया में बचे। तो जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं जानते कि बिल गेट्स उन्हीं को मारने की फिराक में, बिल गेट्स और उसके साथी वो खुल के नाम ले रहे हैं, उसमें कोई छुपी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उन्हें क्या आंसर कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपको बता दिया कि हमको लगते हैं लोग छूने के लिए, हमारी बॉडी उसके बेस पे ही काम करती है। तो जब कोई आपको छूता नहीं है महीनों तक, लोग आपसे दूर है, तो एक तो आपके अंदर उनके अंदर नफरत पैदा शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग, वेरी वेरी हार्मफुल थिंग। तो इसके बारे में और रिसर्च आप कर सकते हैं, मैं आपको केवल थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर अगला है कि फिर उसमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना स्प्रेड नहीं हो रहा है। ये सब झूठ है, ये सब बैठ के बनाया जाए, इसका कोई डेटा नहीं। किसी भी सरकार से जाके पूछिए, किसी भी सरकार के पास कोई डेटा नहीं, बस कोई ऑफिस में बैठ के कहता है अच्छा आज मन आया तो बोल दो कि भाई कोरोना की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई इसलिए कोरोना फैल। ये है, मैं आपको बता रहा हूँ देश की कंडीशन क्या है, केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की। तो केवल आपको बताने के लिए कि वो सच नहीं है। और मीडिया पे भरोसा मत कीजिए, मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी, पूरी दुनिया की मीडिया बिक चुकी। कुछ ही मीडिया हाउसेज हैं जो सही बचे, मीडिया की वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप कह रहे हो कि हम क्या आंसर दें, तो मुझे विश्वास है ये सब आपकी हेल्प कर रहे होंगे अपने आंसर्स को तैयार करने में। फिर किसी ने कहा कि आई नो दैट दी फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन्स हैव mRNA एंड शुड नॉट बी टेकन। यस, मॉडर्ना और फाइजर की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। दे आर दी नोन डेकॉइड्स ऑफ आवर वर्ल्ड। उनकी अगर आप हिस्ट्री चेक करो फाइजर की और मॉडर्ना की, इन्होंने ही लोगों को बहुत मारा है। ये उनकी हिस्ट्री, उन पर हजारों केस चल रहे हैं। तो उनके में mRNA है। mRNA वैक्सीन क्या होती है? जो आपके DNA को एडिटेबल बना देती है। अब आपका सवाल है कि भारत में जो वैक्सीन है, मुझे कैसे पता लगे रेगुलर वैक्सीन में और mRNA वैक्सीन में? तो पहली बात तो आप पूछ सकते हो सवाल कि ये इसमें mRNA है क्या, और फिर अगर mRNA नहीं है तो मैंने आपको बता दिया वैक्सीन तो अपने आप में दवाई ही नहीं है। ये वैक्सीन जो दी जा रही है, क्योंकि उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना पड़ेगा, वैक्सीन के बाद भी ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि फिर वैक्सीन दे क्यों रहे? क्योंकि उन्हें खुद पता है कि इस वैक्सीन के अंदर वो वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस को इतनी जल्दी आप ढूंढ ही नहीं सकते अगर वायरस है, जबकि उन्होंने खुद ही वायरस बनाया। ये भी अच्छी बात है। तो उनको अभी खेल खेलने का, क्योंकि अगर वो आके कह देंगे कि उन्हें वायरस के बारे में पता, जबकि उन्हें वायरस के बारे में सब कुछ पता, क्योंकि उन्होंने खुद वायरस बनाया है। वायरस लैब से लीक हुआ है, यूएस की लैब से, ना कि चाइना की लैब से। यही कारण है कि वो बताना नहीं चाहते कि यूएस की लैब से लीक हुआ है, तो वो चाइना में जाके ढूंढ रहे, जबकि कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे। जबकि वायरस कहां से लीक हुआ है? यूएस की लैब से। ये एक नोन फैक्ट है, ये एक नोन फैक्ट है वैक्सीन के बारे में कि ये इस वैक्सीन के बारे में हुआ क्या है। तो रेगुलर वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम जो सालों से चला आ रहा है, और जिसका जिसके बारे में आप यहाँ पे नॉलेज ग्रहण कर रहे हो। यहाँ पे किसी ने कहा कि जब हम स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल वाले हमें वैक्सीन लेने के लिए कह रहे हैं, पर हम क्रिश्चियन हैं और हमें पता है कि वैक्सीन नहीं लेना है, पर हमें स्कूल भी जाना है। तो हम स्कूल वालों को क्या बोल सकते हैं इस सिचुएशन पर, क्योंकि वैक्सीन के बिना हम स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। फिर ये आपका राइट है। अभी अगर आपके स्कूल वाले कहें कि अगर तुम्हें स्कूल आना बिना कपड़ों के आओ, तो मुझे नहीं पता आपका क्या जवाब होगा। यू विल मेक अ डिसीजन, यू विल मेक अ डिसीजन। तो डोंट थिंक यू डोंट हैव अ चॉइस। मत सोचिए कि आपके पास चॉइस नहीं है करने के लिए। You have a choice to make. You can make the right choice. You can make the right choice. You can stand for what is right. जो सही है उसके लिए आप खड़े हो सकते हो कि नहीं ये वैक्सीन गलत है, प्रूव करके दिखाइए। प्रूव करके दिखाओ कि इसी में वही वायरस है। पहले तो वायरस अभी तक उनको मिला ही नहीं, सोच के देखिए ना। तो 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि अभी तक उन्हें ओरिजिन ही नहीं पता है, तो वायरस कहाँ से पता होगा, जबकि उन्हें पता है वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर वो पूरी दुनिया को बता भी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया वाले पूछेंगे उनसे कि तुम्हें इस वायरस के बारे में इतना कैसे पता है। वो फंसे हुए, ना इधर के ना उधर के। बता देंगे तो भी सवाल आएगा कि इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता लग गया, यानी तुम्ही ने बनाया है, तो उन पे केस हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नहीं बस बोला गया है तो करो, बोला गया है करो। ये कौन सी बात है? इतनी सेफ वैक्सीन है तो क्यों आप हम पे प्रेशर डालो? क्या हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं?
हमें अपनी भलाई नहीं पता है क्या? कब से सरकारें हमसे इतना प्रेम करने लगी? मैं कहता हूं सरकारें प्रेम करें, टैक्सी कम कर दो। वो हमें बता रहे कि वो हम तुम्हें $1 बिलियन देंगे, WHO कह रही। इनके मन में हमारे इतना प्रेम कब से पैदा हो गया? सो डोंट बिलीव, डू योर ओन रिसर्च एंड गेट टू नो द ट्रूथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म होने वाला है। तो मैं फिर से हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपके सवालों को रिप्रेजेंट किया। केविन का धन्यवाद और संदीप का धन्यवाद। हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा और आपके टैलेंट का भी इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र हो, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाह का बादशाह, हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार।
तुझ पे फिदा तू है मेरा जान। मैं हूँ दीवाना मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा। तू है मेरी श्रेष्ठता, तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा। तू है मेरी श्रेष्ठता, बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा। तू है मेरी श्रेष्ठता, बादशाह मेरे बादशाह। तू है मेरी श्रेष्ठता, ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह। तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फसलते तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं। आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। सबसे पहला है, आप हमारे साथ मिलकर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ बांट सकते हैं, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको फोटोज़ भी दिख रहे होंगे जिन लोगों ने रैप्सोडी बांटी है, तो आप भी उत्साहित हो सकते हैं। आपके भी फोटो फीचर हो सकते हैं। अगली बार सोच के देखिए, आप पॉपुलर होते जाएंगे और आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो मत सोचिए कि आप छोटे हैं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए ये आपका मौका है परमेश्वर की सेवा करने का। उसके अलावा हम प्रार्थना करते हैं दिन में 4 बार। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं। पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है। अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.